नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जहाँ हरियाणा में नू में भड़की हिंसा की आंच राज्यों के अन्य हिस्सों तक फैल गई है। हिंसा में मरने वाली की संख्या 6 हो गया है। गुरुग्राम जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में भी हालात खराब बना हुआ है। हालांकि इलाका में रहने वाली पश्चिम बंगाल के 100 से अधिक मुस्लिम परिवारों में से केवल 15 ही वहाँ पे बचे हुए हैं और यहाँ तक कि उनका कहना है कि वो डरे हुए हैं। उनका कहना है कि वो केवल इसलिए वापस नहीं जा रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 25 वर्षीय शामीम हुसैन की आंखों में आंसू थे और दोनों हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे थे। वो कहता है, कल शाम कुछ लोग आए और सभी मुसलमानों को चले जाने के लिए कहा। हमारे पास वापस जाने के लिए पैसा नहीं है और यहाँ तक कि स्थानीय दुकानदार का कर्ज भी चुकाना बाकी है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा 1 साल का एक बेटा है। सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय निवासियों से मेरा विनय और विनम्र अनुरोध है कि हमारी रक्षा करें, कृपया ये हमारी मदद करें। इससे पहले दिन में गुरुग्राम जिला आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि प्रवासी परिवारों की सुरक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाका और दोनों समुदाय की धार्मिक स्थलों, मस्जिद और मंदिरों के आसपास रात भर तैनाती रहेगी। फौज मंगलवार शाम को लगभग 60 लोग इलाका का एक मकान मालिक का पास गए और उसे निर्देश दिया कि वो सभी मुस्लिम परिवारों को 2 दिन का भीतर वहां से चले जाने के लिए कहे। इलाका को लोगों को पता था कि धमकी फर्जी नहीं थी, क्योंकि मंगलवार दोपहर भीड़ ने एक नौकरानी का नाम पूछकर उसकी पिटाई कर दी थी। एक आदमी जो इलाका में हाउस कीपिंग ऑपरेशन की देखरेख करता है और उसके लिए 30 लोग उसके पास काम करता है, उन्होंने कहा, आज केवल 4 लोग काम पर आए। यहाँ काम करने वाला एक आदमी सड़क पर जा रहा था। जब भीड़ ने उससे उसका नाम पूछा, उसने जवाब दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा गया और उसे पीटा गया। हम उसे वहाँ ले आए और उसे प्राथमिक उपचार किया। वो आज सुबह बंगाल में अपने गांव के लिए रवाना हो गया है। उन्होंने कहा, हम भी डरे हुए हैं, हम सड़क पर निकलेंगे और कोई हमें पीट देगा। हम कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारा गांव पश्चिम बंगाल में बहुत दूर है। अगर आप हमारी मदद कर सकता है तो हम आभारी होंगे। हुसैन की 40 वर्षीय मां सोफिया ने कहा, कल शाम 7 बजे के आसपास लगभग 60 लोग आए। उन्होंने हमसे बात नहीं की। उन्होंने मकान मालिक से बात की और उनसे कहा कि सभी मुसलमानों को चले जाने के लिए कहो। सभी लोग चले गए हैं और केवल 15-16 परिवार ही बचा है। यहाँ 100 से अधिक परिवार रहते थे। हम नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास रास्ते में किराया और भोजन का लिए पैसा नहीं है। बाद में अपने घर पर एनडीटीवी से बात करते हुए हुसैन ने कहा कि उन्हें आजीविका कमाने के लिए बंगाल से गुरुग्राम आए केवल 7 दिन हुए थे। उससे 2 दिन पहले ही फूड डिलीवरी एजेंट की नौकरी मिली थी और अभी तक पैसा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, मेरे 1 साल का लड़का का नाम आलिशान है। मैं डरा हुआ हूँ कि वो आएंगे और मुझे और मेरी पत्नी को पीटेंगे और मेरा बेटा ये देखकर रोएगा। मेरी पत्नी भी डरी हुई है और पिछले 2 रातों से रो रही है। हम वापस नहीं जा सकता क्योंकि गांव में भी हमारे पास पैसा नहीं है। हम कैसे जीवित रहेंगे। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।